ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और बिना कहे लक्ष्य रिवाइज कर ही रहे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी भावनाओं के साथ बाबा को लक्ष्य जरूर बताइए। इस चीज़ का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात है कि वैसे शिव भगवान वाचे सब बच्चे याद में बैठे ही होंगे अपने और भविष्य के पद की। ये बाबा के मुरलियों के महावाक्य हैं। बट नॉर्मली बाबा की याद में बैठते हैं, लेकिन उतना अपना भविष्य पद याद नहीं रहता है और उसका नशा भी नहीं रहता है। तो उस पर्टिकुलर जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बाबा के सामने अपनी विशेष भावनाओं के साथ रिवाइज करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं, तो उनको क्लास के बाद लेंगे। चार्ट के लिए विशेष बोला था कि प्लीज़ सुन लीजिए 2 बार, समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वही रिपीटेड क्वेश्चंस किए हैं जिनका बार बार आंसर किया हुआ है। फिर भी कुछ नए लोग होंगे तो क्वेश्चंस करते हैं, तो फटाफट उनका आंसर करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ आप पूछते हैं तो प्लीज़ एक बार 2 बार सुन लीजिए। चार्ट वाली जो ऑडियो है, वीडियो है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, मुझे लगता है सारी ही क्लियर है। फिर भी कोई नया होता है तो, और एक एक दूसरे को आंसर ना करें। ठीक है, किसी ने कमेंट किया है तो कोई किसी को आंसर करता है और टू द पॉइंट नहीं होता है तो वो थोड़ा अजीब लगता है ना। सो अगर करना है तो अगर पूरा एग्जैक्टली आपको पता है सारी चीज़ें तो फिर ठीक है, नहीं तो नो नीड टू रिएक्ट। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली हो नहीं सकता। तो कौन से एक्टर हो? बेहद नाटक, यानी कि इससे ऊंच बेहद। और तुम कौन हो? वंडरफुल। तो नाटक बेहद का है, तो वंडरफुल नाटक में वंडरफुल कौन होगा? जो मेन कैरेक्टर होगा। तो इस बेहद नाटक में तो वंडरफुल कैरेक्टर हो, एक्टर हो। यह अनादि, तो वंडरफुल कौन? जो सबसे ऊंच भी हो, जो सबसे नीचे का रोल भी कर रहा हो, हाँ, जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो। जो बहुत कहते हैं ना, किसी किसी को थ्रिलर अच्छी लगती है मूवीज, किसी को ड्रामा अच्छा लगता है, किसी को सस्पेंस अच्छा लगता है, किसी को। तो वो सारे रोल वंडरफुल रोल किसका है? ऊंचते ऊंच कौन बनता है, नीचते नीच कौन बनता है, कितना गुप्त रहते हैं, कितना गुप्त रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी 2 दिन के लिए सेवा पे जाना हुआ, तो
जो सारी चीजें ओवरऑल कंपाइल करके बताई जाएं तो मैं यही कहता हूं कि है तो सभी को ही बराबर चांस, लेकिन जो विशेष मधुबन के और समर्पित, स्थूल समर्पित लाइफ के बाहर रहते हैं, ठीक है, आप हल्की सी मेहनत कीजिए और भगवान आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा आपको भी नहीं पता है, हर एक चीज को देखते हुए। ठीक है, डेली लाइफ की स्ट्रगल कहो, भाग दौड़ कहो, ये बहुत ज़्यादा, बहुत, वैसे तो सभी के लिए ही है, लेकिन जो बाहर विशेष घर व्यवहार में रहते हुए, हाँ, बाबा का बनकर अपने पुरुषार्थ को पुश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। बाबा ने एक बार संदेश में बोला था, नहीं, मुरली के महावाक्य हैं कि बाबा के पास डेली 4 थालियां आती हैं। ठीक है, तो 4 थालियों में भोग की 4 थालियां, और बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी थाली है? 4 थालियां आती हैं। एक आती है जो घर व्यवहार में रहने वाले, एक आती है मधुबन की, एक आती है सेंटर पे रहने वालों की, ठीक है ना, और एक आती है कुमारों की। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा थाली कौन सी होगी बाबा की? हम्म, सबसे पसंदीदा कुमारियों की थाली या तो घर व्यवहार में होगी या मधुबन में। हाँ, मधुबन माना समर्पित। हाँ, तो बाबा ने कहा था कि सबसे ज्यादा पसंदीदा थाली जो बाबा जिसका वेट करता है जिस थाली का, वो है कुमारों की थाली। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुमार? कुमार का मतलब है वो आत्मा जो अपने मन को शक्तिशाली रूप से, हाँ, बनाकर, और उसका, माताओं की थाली नहीं, कुमारों की थाली। तो मेन उसमें जो सारा एस्पेक्ट था, वो जो पूरी मुरली को शॉर्ट में बताऊं, तो जो मेहनत करते हैं सारा दिन, खुद बाहर जाना, खुद कमाना, फिर आके बनाना, और बना के बाबा को भोग लगाना, इट्स अ बिग डील। तो इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलरली कुमार, इट्स अबाउट सोल, जो आत्मा अपनी ताकत रखती है अपने आप को ऊपर उठाने की, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ने की ताकत रखती है। तो बाबा उसकी पूरी 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 हेल्प करता है, वो फिर कोई भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि इस बेहद नाटक में तुम्हारा वंडरफुल पार्ट है, वो हम बना सकते हैं। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान और दूरादेशी, जिनकी बुद्धि बहुत दूर तक देख सकती है, किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बताइए, किस गुह्य राज को समझ सकते हैं आप? है आंसर? उत्तर है मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा राज उनकी बुद्धि में रहता है। वे जानते हैं इस बेहद नाटक में आत्मरूपी एक्टर जो चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता। अब कई बातें हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। मूल वतन से लेकर, सारी आत्माओं को क्या पता है हमें कहाँ जाना है? मूल वतन जाना है। मूल वतन में कहाँ जाना है ये किसको पता है? सबको पता है, हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली है भाई। आप, मैं आपको बाहर मिला कहीं विदेश में, हेलो, ओम शांति, बैज लगा हुआ है, आप भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हो? अच्छा, हाँ। तो आप भाई जी, मैं मधुबन में रहता हूँ। अच्छा, आप? हाँ, मैं भी मधुबन में। अच्छा, मधुबन में कहाँ? अच्छा, मैं शांतिवन में। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट? अच्छा, अनाज डिपार्टमेंट। अच्छा, अनाज डिपार्टमेंट में कौन सा? हाँ, मेन स्टोर या जो जनरल स्टोर? ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आप भी परमधाम? हाँ, मैं भी परमधाम से। अच्छा, आप? मैं सर्वोच्च कुल की, सर्वोच्च सेक्शन वाली आत्मा। आप उधर ही कहीं है हमारा घर भी। राइट। तो जो आत्माएं समझती हैं मूल वतन से लेकर, वहां मेरा सेक्शन क्या है? सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, किसको पता होगा? सतयुगी पहली सर्वोच्च राजधानी के सारे गुह्य राज किसको पता होंगे? जो राजा होगा। गुह्य राज माना, गुह्य राज माना महलों के अंदर क्या है, हाँ,
पूरी राजधानी कैसे चलती है, और फिर कौन कौन से सेक्शंस हैं। एक राजा ही ये तो है जो सारी जगह घूम सकता है, और कोई नहीं घूम सकता। जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज है, हमारे यहाँ इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, कौन ऐसा है जो सारे सारी मिनिस्ट्रीज में पूरा ओपनली चक्कर लगा सकता है एकदम ऑफिस में घुसे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिखाओ फाइल, दिखाओ फाइल, दिखाओ। एक मिनिस्ट्री वाला दूसरे मिनिस्ट्री में चला गया, भाई आप अपने काम से काम रखो ना, हमें क्या मतलब है, और कुछ बात है तो मीटिंग रखो फिर बात करेंगे। और राजा कहे तो यस सर, आइए सर, सर ये प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है, गुहिये राज। ठीक है ना, जो सबसे ऊंचा होगा। तो गुह्य राज्यों को समझते, वह दूरदेशी बच्चे समझ सकते हैं। कौन दूरदेशी? जिनके मन में लक्ष्य और अपना सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, वो समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। बीज मेरा बाप क्या है, और उसके द्वारा मिलने वाला जो सृष्टि चक्र का सर्वोच्च वर्ष है वो क्या है, वह जानते। इस बेहद नाटक में आत्मरूपी एक्टर यह जो चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, आई एम एक्टर। तो मुझे कौन सा पार्ट बजाना है? ये तो पता है कि हम एक्टर हैं, लेकिन कौन सा वंडरफुल पार्ट बजाना है? अच्छा, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। मुझे वहां से वहां तक बचाना बजाना है, लेकिन कौन सा? कौन सा सबसे ऊंचा पार्ट मेरा कौन सा है? उस चीज को मुझे समझ के फिर उसके साथ आगे बढ़ना होगा। इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर कोई भी ऊपर नहीं जा सकता तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? इसी पार्ट को ऊंचते ऊंच बनाए। एक भी निगेटिव संकल्प नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये शरीर ऐसा क्यों है, मेरा पुरुषार्थ ऐसा क्यों है, मुझे ये लोग क्यों मिले, नहीं। दिस इज द बेस्ट वे टू रीच, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट वे है सबसे ऊंच जाने की। ये जो विघ्न आपके आसपास हैं, ये जो तन की परिस्थितियां, ये जो धन की परिस्थितियां, ये जो संबंधों की परिस्थितियां हैं, ये जो लौकिक अलौकिक की परिस्थितियां बनी हुई है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, बचपन में जब 10th 11th 12th क्लास में थे, आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते थे, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हो भी सकता है गलत हो, क्योंकि अ, हमारे माँ बाप की भी बुद्धि तो ये पुरानी थी ना। आज अगर आप उनके सिलेक्शन को देखें, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हमारे लिए, वो कितने बेस्ट थे। ठीक है, शादी को छोड़ के। ठीक है। अच्छा, गीत। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, सुख में तो सिमरण नहीं किया जाता, लाइन है बीच में। तो सुख में सिमरण सब करे, दुख में करे, सुख दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में सिमरण करे वो फिर दुख काहे कोएगा, तो सुख में सिमरण करने की बात ही नहीं रहती। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े, मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, मीठे बच्चों को क्या मालूम है? मीठे बच्चों को क्या मालूम है? अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। हम्म। मीठे बच्चों को क्या मालूम है हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? मीठे बच्चों को मालूम है हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? हम्म। किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? मीठे बच्चों को मालूम है हम सर्वोच्च सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। शांति धाम और सुख धाम। मैंने हमेशा कहा ना, भगवान अपने को कभी भी लक्ष्य से अलग, या लक्ष्य को कभी भी पुरुषार्थ से अलग नहीं रखता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। कौन से सुखधाम के लिए? शांति धाम और सुखधाम के लिए। तुम्हें अपना शांति धाम भी याद रखना है कि कहां से जाके कहां आना है। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। पहले होती है मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट बजाया नहीं जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है, जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके।
मैं तुम्हारा बाप भी हूं और इसके आदि मध्य अंत का राज मुझे पता है सारा। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने के लिए काम आता है, बाकी इसमें युद्ध आदि की कोई बात नहीं है। यात्रा भी अक्षर है। कोई भी चीज होगी तो किन्हीं शब्दों पर रखकर उसको ट्रेवल कराया जाएगा ना। जैसे कल बोलो ना, हमारी कौन कौन सी चीजें गुप्त है, तो उसमें एक डिस्कशन में पॉइंट था, हमारा युद्ध गुप्त है। अंदर ही अंदर हम लड़ रहे हैं ना, बाबा के पास बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, नहीं नहीं मैं तो उनको भी याद कर रहा हूँ, वो भी याद आ रहे, वो भी याद आ रहे। गुप्त है, अपनी लड़ाई अपने से है। बाकी तो याद है, बाकी है तो याद, याद करते करते पावन बन जाएंगे। याद करते करते पावन बन जाएंगे। तुम रुको नहीं, तुम सोचो नहीं, करते करते कीप गोइंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तुम पावन बन जाएंगे। अगर तुम्हारी भावना, हिम्मत और निश्चय सच्चा है तो मेरा काम है बनाना। शिव भगवानुवंश तुम्हारे संगम युग पर तुम्हारे संकल्पों को, उहुं, संगम युग पर संकल्पों को सिद्ध होने का वरदान है। अव्यक्त महावाक्य हैं। हर एक संकल्प पूरा होता है। मधुबन, ठीक है ना, संकल्पों के सिद्ध होने का स्थान है। तो कौन से संकल्प करते हो? मैं तो समर्पित नहीं हो सकता, हम तो कभी मधुबन नहीं आ पाएंगे, हम तो कुमार नहीं हैं, हम तो कुमारी नहीं है। तुम्हारी स्मृति क्या है? ये कितनी कुमार है, ये कितनी कुमारी है? अभी अभी इन 15 सालों में कितने एग्जाम्पल देखे हैं। अच्छे अच्छे को जाना पड़ा, और जिनको लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे थे उनको उठा के मधुबन में रख लिया बाबा ने। चलो सेवा करो, हमें आपकी जरूरत है। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया जाता है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बीइंग अ फादर, तुम्हारा घर जाना है, लेकिन कैसे जाना है? पावन बनकर जाना है। आप पवित्र तो जा ना सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ, बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हूँ, कहाँ जाते नहीं हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, युद्ध कोई मतलब बाहर की कोई स्ट्रगल नहीं है, अंदर की स्ट्रगल है। तो इसलिए पावनता पर लक्ष्य रखना है, नॉट पवित्रता पर। पवित्रता इज डिफरेंट, पावनता इज डिफरेंट। पवित्रता पावनता का एक सब्जेक्ट है, पावनता पूरी डिग्री है। देवताएं पवित्र नहीं पावन होते हैं। देवताओं की जो मुख्य धारणा है वो है डबल अहिंसक, यानी कि डबल पवित्रता। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ा ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बनना है। तुम बने थे, अब तुम ये बन गए हो, अब तुम्हें फिर से बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं आकर, हमको पतित से पावन बनाओ। पतित से, पुजारी से पूज्य मत बनाओ, पतित से पावन बनाओ। हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, हम के पतित था कि हम इतने पतित कि हम आपको भी ठीक से नहीं जान पा रहे, आपके लिए भी नेति नेति कह रहे हैं, हमें भगवान का अंत नहीं पता। अरे मेरा पिता, आप कहो मुझे अपने पिताजी का नहीं पता, नाम नहीं पता, प्रोफेशन नहीं पता, पता तो क्या कहेंगे, अरे कैसे बच्चे हो यार तुम, तुम्हारे पिता का नहीं। पतितता, अपने भाग, अपने कर्तव्य और अपने बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए। पतितता, बाप को ही गाली देने लगे। पावन बनाओ, मेरी आत्मा की जो सर्वोच्च शक्तियां थी वो मुझे वापस करो। तो आकर मुझे पतित से पावन बनाओ। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुमको समझदार बनाया है। कैसे समझदार बनाया? अगर तुम्हें पता है वह कौन है,
कैसे आते हैं? अगर तुम्हें पता है तो तुम समझदार हो। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, इट्स ऑल अबाउट मर्तबा। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, है तो भिखारी ना। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। ठीक है। अब यहाँ देखो राजाओं ने कितने बड़े बड़े, आप लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी कोई तो फोर्ट देखा होगा, है ना। ये राजा का किला, वो राजा का किला। तो वहां की गरीब जनता यहाँ के राजाओं से भी बहुत ज्यादा। तो देखो वहां क्या होगा। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण की परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित के माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो झट से ऊंच चढ़ा देते हैं। हम ओआरसी में थे तो वहां पर जो गीतकार है ना भैया, जिन्होंने वो गाना गाया तेरी नगरी में आकर बाबा हो रहा, उनका नाम था ब्रजेश भाई जी। तो उन्होंने ज्ञान सरोवर में थे वो, तो उन्होंने अपने पिछले 2-3 दिन का अनुभव सुनाया। तो उसमें विशेष उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं पहुंचा ज्ञान सरोवर, तो 3-4 दिन मतलब मैं आत्मा ही, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं आत्मा ही रहा यहाँ के वाइब्रेशन को लेके वहाँ के। तो हम भी वहीं बैठे थे स्टेज पे ही, तो वो अनुभव सुना रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका अनुभव सुना देना था, हमारा इसमें ही आ जाता। तो जैसी जैसी वो चीजें बता रहे थे कि हर एक आत्मा वहाँ ऐसी है, हर एक आत्मा वहाँ ऐसी है। अब उस चीज को लेके कैसे पता चले? ठीक है, परसेप्शन ही तो है ना इन चीजों का। इस परसेप्शन को ऊपर उठाया जाए। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? उनमें और हमारे में एक ही अंतर है। जब वो आए तो अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सारा सिनेरियो चेंज हो गया। हम जब पुरुषार्थ करने आते हैं तो हमारे पास पुरानी स्मृतियां होती हैं, तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तमो प्रधान प्रकृति, सबसे लास्ट वाली प्रकृति भी इतना सुख दे पाती है, तो वहां क्या होगा गरीबों का और उनका। तो बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, बाबा इतना ऊंच चढ़ा देते हैं। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। तीसरा नेत्र है ज्ञान का। तो तीसरा नेत्र क्या दिखाई देता है? आपने मेरे से 2 दिन पहले लड़ाई की थी, तो मुझे ये तीसरा नेत्र नहीं, तीसरे नेत्र अगर मैं देखूंगा तो तीसरे नेत्र से क्या देखा, इन्होंने मेरे से 2 दिन पहले पहले लड़ाई की थी और वो मेरा अकाउंट पूरा हुआ। अब अगर मुझे तीसरे नेत्र से मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मुझे आगे इनसे सुख लेना है तो मुझे सुख देना पड़ेगा। यह है तीसरा नेत्र। तो स्थूल नेत्र सामने वाला परसेप्शन जो दिखाई दे रहा है, और जो तीसरा नेत्र है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों देख सकता है। सेकंड की बात है, अभी बाप तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो ऊपर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते हैं फिर आकर डिलीवर करते हैं। यह फिर बेहद की बात है। बाहर जाते हैं कोई मूवी देखने तो बोलते हैं ना ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी बहुत अच्छी है, उसका ये बहुत अच्छा है, फिर हमें भी क्यूरियोसिटी होती है। ऐसा कौन है आप में से जिसने कभी, महक दीदी, आपने कभी मल्टीप्लेक्स ही नहीं देखा? कभी भी देखी है बट ज्ञान से पहले। भाई ये सब लीपा पोती मत करो, देखी है ना। है, मतलब ये कहना चाह रहे हमने गलती की है पर हमने नहीं की, वही तो पूछ रहे हैं। सिर्फ बाबा वाली देखी है, देखी तो है ना। है ना। ठीक है, ओके। शिव बाबा वाली देखी है, उससे पहले वाली नहीं देखी है, ओके। मैंने आज तक मल्टीप्लेक्स नहीं देखा कभी अंदर से, कभी भी नहीं। तो मुझे बताया था किसी ने कि हमारा जैसे ज्ञान सरोवर है ना, तो ज्ञान सरोवर का जैसा हॉल है, हारमोनी हॉल ऐसा होता है, बस छोटे लेवल पे होता है, सामने पर्दा होता है और कभी भी नहीं, बचपन में भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए लेके गए थे,
कौन सी मूवी थी ना वो शिव बाबा वाली? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ही हो सकता है। शिव बाबा की मूवी दिखाने लगे, शिव बाबा की नहीं, ब्रह्मा बाबा की, कौन सी, द लाइट। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं जाएंगे। भाई चलो मूवी अच्छी है, लेकिन वो उसमें कितने सालों से मूवियां चल रही होंगी दे अभिमान की, है ना? तो वहां के वाइब्रेशन कैसे होंगे? मैंने कहा नहीं। ठीक है, एक कोई तो ऐसी चीजें होनी चाहिए ना कि भाई ऐसे। तो बाबा कहते हैं वहां ड्रामा होता है, फिर आकर रिपीट करते हैं, और वो तो क्या कहते हैं, जब दिखाते हैं बाहर तो वो तो है। ठीक है ना, अभी भाग्य विधाता आ रही है ना नई मूवी, है ना? बाबा की नई मूवी बनाई है अवेकनिंग चैनल वाले भाई जी ने, तो वो भी अच्छी है। मैंने अभी तक द लाइट ही नहीं देखी। कह रहे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, टाइम लगेगा तो देखेंगे। अभी नीचे गॉड लिवर स्टूडियो वालों ने एक नया बनाया है अपना, तो उसमें जाके देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो पूरा ऐसा ही बनाया है। अच्छा। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। फर्स्ट यू आर माई चाइल्ड, तुम बच्चों को। फिर ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो सब जानते हैं, बेहद के ड्रामा आदि मध्य अंत को, ड्रामा के आदि मध्य अंत को काफी लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। और फिर उसमें बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत तुम्हारे एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ वो पता हो तो, जो रिपीट होता रहता है उस हद के नाटक में, तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है, कोई बीमार हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर से आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है भाई, कैसे ड्रामा का चक्र फिरता है, और हमें शॉर्ट में बता देते हैं। कभी भी प्रदर्शनी समझाती हैं, तो प्रदर्शनी समझाने का तरीका है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना कि हम और क्या क्या बता सकते हैं। कहीं कहीं लोग साथ प्रदर्शनी में ही उनको संपूर्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वहां पर वो कहते हैं कि भैया हमें थोड़ा लेट हो रहा है, अरे कौन दे रहा है तुम्हें, भाग्य तुम्हारा जागा, ऐसे ऐसे करके, और फिर कभी नहीं आते। कुछ कुछ लोगों की भावनाएं, मतलब उनकी भावनाएं सच होती है, सच्ची होती हैं। वो सोचते हैं भाई ये बाबा का बच्चा है, फिर फंसेगा नहीं फंसेगा, तो आज ही समझा देते हैं। प्रदर्शनी सिर्फ और सिर्फ उनकी क्यूरियोसिटी कि भाई ये चीजें अभी अस्तित्व में हैं, आपको समझना है तो समझो। कुछ कुछ लोग होते हैं एक एक चित्र पर एक एक घंटा आधा आधा घंटा शॉर्ट में, कि ये ज्ञान क्या है। तो एक्टर्स अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, नए सिरे पार्ट आकर बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। बीज में भल नॉलेज है पर समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। अच्छे बुद्धिमान है, बाहर की दुनिया में भी भाई भगवान ऊपर रहता है ना। कल भी डिस्कशन में ये बात बताई थी कि जो गुप्त वाला था, कि गुप्त का मतलब, तो जो जितना गुप्त रहा है, अगर उसने अपने आप को शो करने की कोशिश की है तो वो सड़ गया है, और जो गुप्त रहा है वो अपने आप में हीरा बन गया है। बाबा पूरे 5,000 साल अपने आप को गुप्त रख के पार्ट बजाता है। शिव बाबा कभी साक्षात्कार करा रहे हैं, कभी फिर यहाँ आए, यहाँ तो प्रत्यक्ष हुए। सतयुग में तुम लोग सुखी हो तो मेरा वहां कोई काम नहीं है, तुम लोग अपना एंजॉय करो, गुप्त रह के। हीरा अपने आप को गुप्त रखता है। जब पूरी तरीके से एक अच्छे टेम्परेचर पे तप के फिर दो लोग ढूंढते हैं, जो अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करता है वो कोयला बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बीज भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगती है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। ठीक है, वो जो दो दो शब्द बताते हैं ना, बाप और वर्षा, इसमें बीज और झाड़ आएगा। बीज क्या है, भगवान। झाड़ क्या है, तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट। उसमें सारा विस्तार है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान होंगे, इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। ये समझाने जो बाप देते हैं,
और कोई भी मनुष्य दे ना सके। यह जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है, कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। धर्म में धारणा होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म धारणाओं के आधार पर बना है, जिसकी धारणा है उसकी धारणाएं हर जगह उसको बचाव करेंगी, कट्टरता होगी तो वो क्लैश करेगी। हम कट्टर, किसी ने अपने धर्म के बारे में बताया, ठीक है, हमें नहीं सुनना आपका, मत सुनो। लेकिन अगर कोई अच्छी बात है और कोई डिबेट, आप किसी को ज्ञान समझा रहे हो, वो कुछ आपको बताना चाहता है, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो वो। सुनो तो सही, एक्सेप्ट मत करो। सुनते नहीं है फिर आप तो हमारा सुनते नहीं, मतलब वो पूरा समझा रहे उसका नहीं, वो व्यू क्या दे रहे हैं। धर्म में क्या होता है, धारणाएं होती है। कट्टरता क्लैश कराती है, अपने अंदर कुछ है नहीं, हमारा धर्म ऊंचा हमारा धर्म ऊंचा, क्लैशेस किस लिए हो रहे हैं, धारणाएं नहीं है, कट्टरता है। ठीक है, फिर कुछ सुनते, कोई कोई तो फिर सुनते भी नहीं, कोई लिटरेचर लेते हैं कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। यानी कि इन कंपैरिजन टू 5,000 साल, इस समय जो सूक्ष्म वतन है छोटा सा, उसका कनेक्शन क्या है, बस एक ऑफिस प्लेस है, वाइब्रेशंस लेवल है। लेकिन सारा कनेक्शन वहां, सारी आत्माएं वहां रहती हैं, पार्ट बजाने यहाँ आती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट, कुछ भी आगे पीछे हो ना सके, ना आत्माएं और कोई जगह, ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महातत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े होते हैं। कितनी बड़ी साइंस है ना आत्माओं की, कितनी बड़ी साइंस है आत्माओं की। कितनी सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा है, कितनी शक्ति भरी हुई है, कितनी स्पीड है, जहां तक पूरी साइंस नहीं जा सकती वहां आत्मा सेकंड में पहुंच जाती है। कितनी स्पीड होगी। नोटिका में वो होती है ना, नोटिकल नोटिकल माइल्स ऐसे नापते हैं उसको। तो कितनी साइंस भरी होगी। तो बाबा कहते हैं आगे पीछे हो ना सके, ना आत्मा है कोई जगह। अभी नई रिसर्च निकली है ना भाई, आपके हाथों पैरों में दर्द होता है और कई बार घुटनों में दर्द होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब जैसे ब्लड है, अभी तो लोगों ने ब्लड भी बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं साइंस, मेडिकल साइंस में। तो अभी रिसर्च हुई है, जो हमारे लीगामेंट्स होती हैं, मसल्स होती है ना, ये जो मूव हो सकती हैं और वो ऐसे स्ट्रेचेबल है। तो एक तो होती है हड्डी, एक होता है लिगामेंट्स, है ना। तो पूरी दुनिया में कोई भी लिगामेंट्स नहीं बना सकते। और लिगामेंट्स किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग किससे बनते हैं। अगर आपको अपने लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो इमोशनल हेल्थ अपनी, कोई भी आके इफेक्ट करके जा रहा है, कोई भी आके टीज करके जा रहा है, कोई भी आके हर्ट करके जा रहा है, अगर आप मेंटल हेल्थ अपनी सही रखते हो, आई एम स्ट्रांग, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो इससे ये आपके हाथ पैर के जो, आप जैसे ये हाथ है, तो अगर हड्डी हड्डी होगी तो ऐसे मुड़ेगी ऐसे, लेकिन ये वापस कैसे आ रही है, तो इसमें पीछे की कुछ नर्व्स आगे की, हाँ, तो इस तरीके से आत्माएं ब्रह्म महतत्व में होती हैं, जैसे स्टार्स खड़े हैं ना। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में जाते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है, भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। जब भी कुछ भाई बहनें अपार या थोड़े से ऐसे बैकग्राउंड से हैं, लो बैकग्राउंड से या थोड़ा सा गरीब से हैं, तो जब कहीं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो फील करते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितना बड़ा बड़ा ये है ना। और लोगों के पहनावे देखकर, उनकी गाड़ियां देखकर ऐसा होता था कि शायद हम बहुत पीछे रह गए। नहीं, अपने कॉन्फिडेंस में रहो। मैं एक बार एयरपोर्ट जा रहा था, तो एक भाई था मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, तो वो फोटो लेने लगा, फर्स्ट टाइम जैसे एयरपोर्ट पे होते हैं ना,
तो मैं से पूछा फोटो ले लूँ, फोटो ले लूँ। मैंने कहा पूरे पैसे दे रखे, जितनी लेनी है उतनी लो। तो अब बोर्डिंग 1 घंटे पहले हो जाती है, वो चेक इन। तो 1 घंटे में उसने पूरे परिवार को फोन कर दिया वीडियो कॉल पे, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा था। तो फिर इधर दिखा रहा है, उधर दिखा रहा है, ये कहा दिखा लो। मैंने कहा फुल दिखा, मैंने कहा पूरे टिकट के पैसे दे रखे, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कई बार हो जाता ना, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही आता है, पहली बार जब सब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो तुम कितने, ये मत सोचो कि तुम साधारण साड़ी में, बैज में और कुर्ते पजामे में जा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? और पूरा कौन इतना हर जगह, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाना पड़ रहा है, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, हर चीज इतने कॉन्फिडेंस से खड़े हो, ये नहीं कि ऐसे कर, जैसे कई बार बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में चले, सर्वधर्म सम्मेलन में चले गए, या किसी में कोई विंग में चले गए, और वहां पर सब अच्छे अच्छे कपड़े सूट बूट पहन के आई हुई हैं माताएं, और वो जीन्स और टॉप और वो और हम थोड़ा सा ऐसे सब नहीं, ऐसे खड़ा होना चाहिए, मैं कौन हूँ। ठीक है ना? यहाँ का जो सबसे अमीर है, वहां की प्रजा भी उससे ज्यादा सुख सुख शांति संपन्न होगी, और मैं क्या हूं? ठीक है ना? मैं क्या हूं? विश्व महाराजन। ठीक है? भगवान की पालना को हमेशा याद रखो, ये भगवान मुझे स्वीकार किया, इन इन सबको स्वीकार नहीं किया। उस एटीट्यूड में, अभिमान नहीं, स्वमान। ठीक है? कहाँ से आते हैं ऐसे आंसर, बाबा देता है। अच्छा, तो भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु है रावण की, यह है रावण की गोल्डन एज। हम किस में हैं? हम ईश्वरीय गोल्डन एज में जाते हैं, ईश्वरीय गोल्डन एज। मैं सबसे पहले क्या बात करता हूं, आप अपने अस्तित्व को पहचान लो। दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एनीथिंग, एनीवन। ठीक है ना? तन में, मन में, धन में, बुद्धि में, समझ में, साइंस में, किसी भी चीज में वो तर्क वितर्क कर सकते हैं। मेरी बुद्धि को भगवान ने स्वीकार करा है। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो, देखो उन्हों का प्लान क्या है, और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है बुद्धि को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में समझाते रहते हैं, भाषाएं तो ढेर है ना, भाषाएं तो ढेर है ना। तो मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में समझाते रहते हैं, भाषाएं तो ढेर हैं। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी जाते हैं या बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जाते हैं, तो सारे देशों की लैंग्वेज तो इनको आती नहीं, तो इनको इंटरप्रेटर्स मिलते हैं। आप देखेंगे कभी भी प्रधानमंत्री जी या कोई भी बड़ा डिप्लोमेट बैठा रहेगा ना, तो उसके पीछे लोग बैठे रहेंगे, एक व्यक्ति बैठा रहेगा। ठीक है? तो वो उनकी बातें सुनकर उनको, उनकी बातें सुन के उनको, तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, बाकी माताएं घर में रहने वाली इतनी नहीं पढ़ती हैं, आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते, घर में आते ही तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती हैं, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनकी टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5,000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। ठीक है ना? तो वहां पर बाबा उसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की, कि बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी से बात करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, कोई लोग इंग्लिश में कुछ बात करते हैं, इंग्लिश में, मैं क्या भैया हिंदी आती है? हिंदी में बात कर। ठीक है, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी। ठीक है? एक उसमें प्रोग्राम था होटल में, तो वो सबके पास भाई आ रहा था पानी, डू यू वांट एनीथिंग, मैं क्या हिंदी आती है? हिंदी में बात कर। आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी ऑलवेज।
इफ यू डोंट नो, ठीक है, फिर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, हम इंग्लिश को भाई, रशिया में रशिया से पढ़ाई होती है, रशियन में पढ़ाई होती है, हिंदी नहीं, एक भी रशियन हिंदी में इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। रियल ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब पढ़ाई है, समझ में आनी चाहिए। तुमने उसको अपनी आइडेंटिटी का आधार बना लिया, लोग इंग्लिश बोल बोल के ये प्रेजेंट करना चाहते हैं हमें बहुत कुछ आता है, नो नीड। हिंदी, चाइनीज वाले सारे एप्लीकेशन उनके चाइना में है, जिसको चाइना जाना है वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। नहीं आना है मत आओ। आज देखो इकोनॉमी कहाँ है उनकी। ठीक है ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज है हिंदी, कहाँ है? कहाँ है, किसने सर्टिफाई किया? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, हमने अपने यहाँ टैबू बना रखा है, इंग्लिश आती है तो यू आर वेरी स्मार्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5,000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो भी बुद्धि में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने का मतलब है आपकी बात बहुत क्लियर हो जाए सामने वाले। राइट, आप इंग्लिश में बोल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप शो करना चाहते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश आती है, और उसके समझ में ही नहीं आ रहा है ना। मुझे 5 6 7 साल में समझ में आया था देह अभिमानी क्या होता है, देही अभिमानी क्या होता है। मैं मुरली सुनता रहता था छोटा सा बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमानी देह अभिमान छोड़ दो। फिर इतने में कहा और देही अभिमानी बनो। मैंने कहा अभी तो बोला इन्होंने कि देह अभिमानी छोड़ दो, अभी कह रहे फिर बनो। तो फिर समझ में आया देह माना शरीर और देही माना आत्मा। कितने लंबे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इजीएस्ट वे जो है सामने वाले की वो, इट्स नॉट अबाउट कि हम इंग्लिश या किसी के खिलाफ हैं। सिर्फ इतना है कि भाई जो चीज हम, आप भी भारतीय मैं भी भारतीय, इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं ना। आम फ्रॉम ऐसे करके बात कर। तो सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5,000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप को ही याद में रहना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे कि हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है, बाबा हमको 84 का चक्र का राज बताते हैं। सुबह सुबह स्नान करके अगर वॉकिंग करोगे, खासतौर से मधुबन में, तो आपको बहुत मजा आएगा। बाबा ने अभी ने कहा छतों पे बैठो, पहाड़ियों पे बैठो पिछले हफ्ते, लेकिन जो शाम को 4 से 5, सुबह 4 से 5, शाम को 6:30 से 7:30 संगठन में ही करो। ठीक है, हम एक सेंटर पे गए, भाई जी लेके गए थे। दीदी जी किसी भी हालत में, ये नियम बनाया हुआ उन्होंने, किसी भी हालत में 6 बजे, 6:30 बजे क्लास होती है, 6 बजे उनको योग में बैठना ही है। भोग हो, कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, वो सिर्फ एक ही चीज करती है। 6:30 बजे कितनी कितनी ही सेवाएं हैं, सबको मुरली में ही बैठना है, मुरली के समय कोई सेवा नहीं करेगा। छोटी छोटी धारणाएं बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए इन चीजों को कवर करो, इन चीजों को पता करो, तो फिर वो चीजें अलग से निकलेंगी। ठीक है ना, जब आप अपनी वैल्यू दिखाओगे मुरलियों के लिए, तो दूसरों को समझ में आएंगे ना कितनी वैल्यू दे रहे हैं। हमने किसी को बिठा दिया, हम इधर घूम रहे उधर घूम रहे, भोग बना रहे, नहीं। नियम मनन नियम। बाबा ने हमको 84 का चक्र का राज बताया है, हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। चक्र और याद, बुद्धि में चक्र भी है और याद भी रहे। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। समझे, विचार सागर माया की खिटखिट से बचने का सहज साधन है। शिव भगवान आज कहते हैं ना, बाहर ये कौन सी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। भाई मनन चिंतन करते रहोगे, माया आएगी नहीं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया की खिटखिट रहती है, उन्हों को माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया। आज का पहला योग,
अंदर में विचार करो, ये चक्र मैंने कैसे लगाया, जाओ सर्वोच्च अपने सेक्शन में, कैसे मैं संपूर्ण पावन बन के इस परम धाम की सर्वोच्च शोभा बनी थी, सर्वोच्च शोभा। ठीक है, चलो अटेंशन से करो सब लोग। परम धाम में, सर्वोच्च सेक्शन में, परम धाम की शान में आत्मा, परम धाम की पावनता में चार चांद लगाने वाली मैं आत्मा, सतयुगी बादशाही, संपूर्ण विश्व को 2500 साल तक सर्वोच्च पालना देने वाली मैं आत्मा, भक्ति मार्ग में भगवान के सच्चे भक्तों को दिव्य साक्षात्कार, शुद्ध बुद्धि और पवित्रता के आधार पर भगवान के अस्तित्व की पहचान देने वाली मैं आत्मा, ब्राह्मण जीवन में सर्वोच्च तपस्या कर संपूर्ण प्रकृति और आत्माओं को कालचक्र के सर्वोच्च कार्य में सर्वोच्च तपस्वी में आत्मा, सूक्ष्म तन में बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा और एडवांस पार्टी के साथ सर्वोच्च मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए मास्टर मुक्तिदाता का पार्ट निभाने वाली मैं आत्मा। इसको फिर और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं। तो जो बच्चे विचार सागर, उन्हें माया तंग करती है, अंदर में विचार करो हमने ये चक्र कैसे लगाया था, सतयुग में इतने जन्म, फिर नीचे उतरते हैं, फिर सतो प्रधान बनना, बाबा ने कहा मुझे याद करो, सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया खिटखिट समाप्त हो, चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ में जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। कोई करता है नहीं करता है, अपने सिर। दो लोग हैं, आपके साथ अच्छा दोस्त है, आपको एक अच्छा कंपेनियन मिला है, वो नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप अपना करते रहो, आप अपना करते रहो। कितने लोगों का आधार बनता है साथ वाला, कोई रूम पार्टनर है, कोई कुमारी कुमारी दोस्त है, कोई कुमार कुमार दोस्त है, या घर व्यवहार में रहते हैं, शक्ति और पांडव साथ रहते हैं, लेकिन अच्छे से वो चल रहा है, उसकी धारणा है, वो चुप रहने का संस्कार है, सुख देने का, तो दूसरा भी चेंज होने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ में जाते हूं, हर एक को अपने से मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। अकेले जाने में बहुत ही मजा है, अकेले जाने में बहुत ही मजा है, अकेले बैठो, ज्ञान सरोवर में विशेष आते हो, मधुबन में विशेष आते हो, अकेले बैठ के मजे करो बाबा के साथ, योग मत करो। जो योग करते हैं ना उनको नींद आती है, जो मजे करते हैं उनको क्या आता है बताओ। जो योग करते हैं उनको नींद आती है, जो बाबा के साथ मजे करते हैं उनको क्या आता है, खुमारी। ये भी ठीक है। और और अतीन्द्रिय सुख आता है, सुख, उमंग आता है, ठीक है ना, उनको प्रेम के आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। मैं दोपहर में योग करने जाता हूँ, तो एक माता जी आगे बैठी थी, तो हमारे साथ एक भाई गया, तो माता जी रो रही थी, रो रही इन द सेंस भाई, होता है ना कि आत्मा इतने दिनों बाद आती है तो भगवान का सुख फील करते हैं। तो भैया कहता है कि
पूछ लें। मैंने कहा नहीं, वो इस समय भगवान के साथ पर्सनल मीटिंग में है। ठीक है, उससे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। आत्माएं आती है ना, बहुत सुख महसूस करती है, बहुत सुख, ये तो हमने देखा है। कभी भी किसी को रो तो देखो ना यूं ऐसे, तो पीछे से जाके मत कहना ठीक हो जाएगा सब, उसका ऑलरेडी ठीक हो रहा है। कई बार हम सोच लेते हैं ना कि बेचारी पता नहीं किस दुख में है, ये है वो है। बहुत अच्छा है बाबा, और सुख दो, और रुलाओ इस आत्माओं को, खाली कर दो। ठीक है ना, इतना सुख भरो इस आत्मा में। किसके सामने आंसू आते हैं? ठीक है, जो अपना होता है। ठीक है ना, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरे साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। ठीक है ना, है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उसको यही चिंतन चलते रहेगा कि यहाँ पुल बनाना है, यह करना है। भाई इंजीनियर का इंजीनियर माइंड होता है ना। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं, तो ना चाहते हुए उस तरफ बुद्धि जाती है कि अच्छा इस भोजन में मसाले कम है, इसमें नमक ज्यादा है, ये रोटी बड़ी सॉफ्ट है, ये चावल बड़ा अच्छा है। कोई दर्जी होगा तो वो जाके क्या कहेगा, हाँ भाई ये कपड़ा कहाँ से लिया, है ना। माताएं होती है तो क्या, ये साड़ी कहाँ से ली, ये पर्स कहाँ से लिया तो उसका वो चिंतन उसी तरह। तो जो विश्व महाराजन होगा उसका चिंतन उस तरफ चलता रहेगा। बुद्धि में प्लान आता है, तुम भी घर में बैठे हो, तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रही है। आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यह चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। बच्चों को भी छोटेपन में यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारा यह जो आध्यात्मिक विद्या, तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। तो आध्यात्मिक विद्या अर्थात क्या? अगर मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो आध्यात्मिक विद्या का अर्थ क्या है? अगर कोई कहे कि भाई मुझे किसी को कहे आध्यात्मिक विद्या मुझे मिल रही है, तो उसका अर्थ क्या है? कैसे पता चले कि मुझे आध्यात्मिक टॉपिक ये है, मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है, उसके लक्षण क्या क्या होंगे? इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता, वह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। वही बाप है, उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर, एंड सो ऑन। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप ही की ही महिमा को भी, बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। यथा अर्थ, उसकी जो महिमा है उसका अर्थ क्या निकलता है? ठीक है, तुम पूर्ण परमात्मा, हाँ, तुम अंतर, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तुमने तारीफ तो कर दी, अर्थ क्या है भाई? सपोज टू बी मैं आपको अंतर्यामी बना दूं, तो आपका तो दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। दीदी आपको बहुत प्यार कर रही हैं और उसके मन में अच्छा ये मुझे गिफ्ट देगा राखी पे, अंतर्यामी बना दिया। युगल को अंतर्यामी बना दिया, उसके तन में चल रहा है इसकी आधी प्रॉपर्टी तो मेरी है, अच्छा ये मुझे ये गिफ्ट दे गए, तो और सर में दर्द। तो अंतर्यामी है तो उसका मतलब क्या है, यथा अर्थ। तो भगवान का यथार्थ तुम जानते हो कि उसके सुख का सागर, शांति का सागर, गुणों का सागर वो क्यों है, उसका अर्थ क्या बनता है? वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। आत्मा का अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा, आधा घंटा आत्मा। आज भी, आज से शुरू करते हैं चलो। हाँ, डेली मुझे याद दिलाना मैं आत्मा हूं।
ठीक है, पूरे काल चक्र में सर्व आत्माओं को देखो, मनुष्य आत्माओं को नहीं, आत्माओं को पूरे काल चक्र में। आप समझ लो, अपना वो देखना, क्या नाम है, चाय की पत्ती का डब्बा या चीनी का डब्बा देखना, आज जाके, ये सारी आत्माएं, इसमें से एक दाना उठाना कोई, उसको हाथ पे रखना, ये सबसे मीठा है। ठीक, ठीक है। तो बाबा का सिलेक्शन, इस पूरे डब्बे में से एक, एक मैं आत्मा हूं, ये मेरी आत्मा है। ठीक है, उसको देखना, ये मेरी आत्मा है, मीठी, उसका शेप, साइज, मिठास। ठीक है। और फिर बाबा ने, हम्म ठीक है, आत्मा का अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। ठीक है, इस पूरे काल चक्र में सबसे श्रेष्ठ दैवी कुल की जो आत्मा है वो मेरे भाई बहने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पर्सनल। ठीक है। तो बाबा बच्चों को राय देते हैं, वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा, फिर ऑफिस में काम करने समय भी स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी, माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं अपने को, देखो हम क्या थे, अब क्या बन गए, फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पार्ट बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति भी जास्ती नहीं की होगी, भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, यहां पर भी नहीं आएंगे, ज्ञान भी ठीक से नहीं उठाएंगे, समझ जाएंगे ये इतने उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है, थकना नहीं है। आज हमारा पुरुषार्थ कम है, आज अमृत वेला ऊपर नीचे, आज मुरली ऊपर नीचे हुई है, आज, हाँ भाई जी, हम पूरा पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने चार्ट के नीचे कमेंट किया, सब लोग पढ़ना, है ना, तो कितने अच्छे अच्छे नंबर, लेकिन 80% ही हो पाता है, 60% ही हो पाता है, इतना ही होगा। अगर कोई बच्चा 100% का लक्ष्य रखे, उसके 100% पहली ही बार में आ जाए, तो फिर तो सारे ही टॉपर बन जाए। करते रहो, छोड़ना नहीं है, ऐसे ही उन्नति होगी। कितने लोगों ने लिखा कि मेरा अमृत वेला रेगुलर हो गया, कितने लोगों ने लिखा कि उन्नति हुई, कैसे हुई, भगवान ने जो श्रीमत बताई है पहले उसको पकड़ लो। इट्स नॉट अबाउट मी, बाबा ने तो ये कब कब से बनाई, बस डायरेक्शन बता दिया कि ये चीज मेन है। कोई विरले ही निकलते हैं, लेकिन थका, मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगड़ कुछ मिलता थोड़ा ही है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि करके एकांत में जाकर चक्कर लगा हुआ बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा, कितनी कमाई है। ठीक है, तंदुरुस्ती के लिए कदम में पदम। ठीक है, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है तो अपने चार्ट में एक्स्ट्रा एड ऑन करके रखते हैं, हाँ ये तो हमें करना ही है, कर सकते हैं, पैदल करना चाहिए अच्छा से। लेकिन अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, यह सच्ची कमाई, वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं, आज इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं कि हमारे दादाजी ने ये क्या, पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी होती है ना, तो फिर उनका भी स्वभाव ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज, इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शिव भगवान उवाच 2-3 दिन पहले, अभी पुरुषार्थ की पूरी मार्जिन है, शिव भगवान उवाच, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करो। शरीर पर भरोसा थोड़ा ही है, आजकल मौत बड़ा इजी हो गया है, वहां अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, जमा करते रहो। ठीक है ना, जमा करते रहो, जितना हो सके तन से मन से धन से जमा करते रहो, जितना भी
अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। ठीक है, आप लोगों के आसपास शायद इतनी फैसिलिटीज ना हो, फिर भी करके देखना। अगर कभी चिंतन भी ना चले ना एकांत में बैठ के, तो आसपास की आवाजों को सुनो। इससे एकाग्रता बढ़ती है। कौन कौन सी आवाज हो रही है? पहले मोटी मोटी आवाज पे जाएगा, फिर धीरे धीरे बूंदे टपक रही हैं, चिड़िया बोल रही है, पंखे की आवाज आ रही है, कुछ 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 कुछ। एक एक चीज पे ध्यान दो। खास तौर से प्रकृति के बीच में करेंगे ना तो बहुत। चिड़ियों की आवाज आ रही है, कौन सी चिड़िया की कहाँ से आवाज आ रही है? इधर से गौरैया की आ रही है, इधर से उसकी आ रही है। करके देखो, बहुत मजा आएगा। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। समझे? मधुरता किसी को भी दो मीठी घड़ी, मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दे दो, बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। दो घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उसी आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके दो मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के लिए निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना है। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, सबसे पहले सभी को मुरली रिवाइज करनी है। ठीक है, और मुरली में से आपको पांच, जो दो तो आज बताए हैं, पांच योग के विजन निकालने हैं। कौन कौन से योग के विजन हो सकते हैं? वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पांच योग के विजन निकालने हैं। सबको मुरली रिवीजन का टॉपिक पता है ना? चार्ट में है मुरली रिवीजन का। तो मुरली रिवीजन में आज सबको पांच ऐसी लाइनें निकालनी है जो योग बन सकती हैं। ठीक है, और जिसको नहीं आएगी फिर कल सुबह पहले वही बता देंगे। दूसरा जो है गीत, सभी को गीत सुनना है। ठीक है, सब लोग इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। गीत सबको सुनना है ना? गीत 3 बार सुनना है, तूने रात गंवाई सोई के, और सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, फिर योग। हाँ, मैंने ये चक्र कैसे लगाया है, परम धाम में मैं क्या था, सतयुग की राजधानी में मैं क्या था, वो जो आपको बीच में बताया है। ठीक है, तो अपना पूरा चक्र वाला योग लगाना है। मैं क्या क्या था 84 जन्मों में, मैंने क्या क्या किया। और योग आत्मा का अभ्यास करना है। मैं आत्मा कितनी मीठी हूँ। ठीक है, बाबा की मन पसंद आत्मा हूँ। मैं आत्मा जब परम धाम में थी तो कितना ऊंचा मेरा पाठ था। अब मैं आत्मा यहाँ हूँ तो सब आत्माओं को देखो अपने आसपास, और मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, कितनी चमकदार हूँ, मेरी पावनता कितनी ऊंची, मेरी भावनाएं कितनी। आत्मा का अभ्यास करना है, मेन आत्मा। बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। टॉपिक, अगर मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो मेरे व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे? भाई हम कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, तो उसके कौन कौन से लक्षण होंगे? अच्छा, ओम शांति। आज के कुछ प्रश्न आए जो विशेष चार्ट से रिलेटेड हैं, तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को रिपीट कर देख लेते हैं। ठीक है, पहला है, क्या प्रकृति को साकाश देना योग में काउंट होगा? हाँ, बिल्कुल, प्रकृति को साकाश देना योग में बिल्कुल काउंट होगा। योग ही तो कर रहे हैं ना। श्रवण की क्लास कहाँ मिलती है? श्रवण की क्लास डेली 7 से 8 बजे के बीच में इसी चैनल पर अपलोड होती है, उसको सुनना है। उसमें से 5 मुख्य पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, मुरली पढ़ना और मुरली सुनना क्या हम याद में काउंट कर सकते हैं? नहीं। मुरली पढ़ना और मुरली सुनना याद में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 8 घंटे की भट्टी कर रहे हैं तो उसमें मुरली पढ़ना और मुरली सुनना दोनों आप याद में काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सिटिंग योग कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे से ऊपर है तो आप मुरली पढ़ना और मुरली सुनना अपने आप। एक है मुरली क्लास जो 7 से 8 बजे, जो आपकी ऑफिशियल मुरली, उससे कहीं पर भी किसी भी योग में आउट। अगर आप मुरली क्लास के बाद मुरली सुन रहे हैं
और मुरली पढ़ रहे हैं तो उसे आप योग में काउंट कर सकते हैं, उसका आधा टाइम। ठीक है भाई जी, मुरली रिवीजन क्लास क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं? मुरली रिवीजन क्लास जो भी डेली मुरली चलती है, आपकी ऑफिशियल मुरली क्लास आपके सेंटर पर होती है जो आप करते हैं। ये मुरली रिवीजन क्लास है जिसमें हम मुरली को अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक, मुरली पे कैसे काम करना है, मुरली से कैसे होमवर्क निकालने हैं, तो उस मुरली को दोबारा से एक अच्छी तरीके से उसके वर्ड टू वर्ड एनालाइज करना, उसमें से अपने लिए कुछ होमवर्क निकालना, मुरली को अपना बनाना, उसे कहते हैं मुरली रिवीजन क्लास। ठीक है ना? इसे कैसे कर सकते हैं? इसे आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। अगर आप इसे लाइव करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने का अपना चार्ट रखना है। 2 महीने का चार्ट रख के आपको वो शो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रुप में ले लेंगे, तब आप मुरली क्लास कर सकते हैं, है ना? क्या स्वदर्शन चक्र फिराना याद में काउंट कर सकते हैं? स्वदर्शन चक्र ही याद का मेन हिस्सा है। स्वदर्शन चक्र फिराना याद में काउंट कर सकते हैं। क्या ये चार्ट 6 घंटे में पूरा करना है? नहीं, ये चार्ट पूरे 24 घंटे में पूरा करना है। 6 घंटे का, क्योंकि मैं मधुबन में रहता हूँ तो मैंने अपना लक्ष्य रखा है कि मुझे 6 घंटे बैठ के योग करना है। राइट? 24 घंटे में आप कितना समय बैठ के योग कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं याद का लक्ष्य। तो वो जो ऊपर आप चार्ट की बात कर रहे हैं कि बैठक योग कितना है, तो शायद उसका है तो 6 घंटे में पूरा नहीं करना है, तो ये पूरा चार्ट 24 घंटे में पूरा करना है। उसमें से बैठ के कितने घंटे कर सकते हैं, वो लक्ष्य अपना लिखना है। अमृत वेला में बहुत नींद आती है, तो इसका आंसर पहले भी दिया था कि बिस्तर छोड़ के बैठें, थोड़ी सी वॉकिंग कर लें, बाबा से बात जरूर करें, रात को चार्ट देकर सोएं। ठीक है? और फिर एक लंबी प्रैक्टिस के बाद, देखिए महीने में एक आधी बार हमको भी आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना करना वो नुकसान कारक है। ठीक है? आ जाती है कई बार, आप पुरानी चीजें है वो, तो बाबा के साथ कन्वर्सेशन करें, कुछ लिखना शुरू कर दें, मुरली पढ़ना शुरू कर दें, चाय पिएं। हाँ, वो कौन सी कॉफ़ी होती है, ब्लैक कॉफ़ी पिएं या जो भी आप चाहते हैं। ठीक है? तरीके तो अपनाने ही पड़ेंगे। मेन है अमृत वेला में नींद आने का मुख्य कारण कि हमारे पुराने हिसाब किताब, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक सॉफ्ट कन्वर्सेशन अगर बाबा के साथ रखें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ है सुनना। और श्रवण, हमारे चार्ट में श्रवण का अर्थ है मैं आत्मा खुद को ही सुना रही हूँ। तो जैसे ही वो क्लास आती है आदि रत्नों की, वो मैं ऐसे सुन रही हूँ कि जैसे ये मेरे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैं खुद को सुना रही हूँ। जब दादियाँ बोल रही हैं, और फिर उससे अपनी चीजों को एनालाइज करना कि वो लोग क्या करते थे, हम क्या करते हैं। याद के घंटे कैलकुलेट कैसे करें, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है? आपको पूरे दिन में आपने 5 से 6 बैठ के योग किया, 6 से 7, 7 से 8, और कुछ आपने 10, 15, 20 मिनट ऐसे ऊपर नीचे किए हैं, तो जैसे मेरे टोटल घंटे अगर 6 घंटे में बैठता हूँ, तो मैं कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा उसमें से कम कर देता हूँ, ताकि एक्यूरेट। तो याद के घंटे जो आपका लगा है उसको नहीं, जितने घंटे आप बैठे हो सीटिंग, तो वो सीटिंग कैलकुलेट करनी है। और बाकी याद जितनी है वो तो अप्रोक्सीमेशन धीरे धीरे आपको पता ही चलता जाएगा, 10% है, 20% है। भाई जी 10 साल से ज्ञान में हूँ और युगल ज्ञान में नहीं है। मेरा बिजनेस होने के कारण मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। युगल जो बनाती है उसी बाबा को स्वीकार करा के खा लेता हूँ। सही है, लेकिन क्या ये सही है? देखिए, अगर ब्राह्मण रीति से समझा जाए तो सही नहीं है, लेकिन अगर आप दीदी को ये कहेंगे मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा तो क्लैशेज होंगे। तो सात्विक भोजन बनाने के लिए कहिए और उनको अपने नियम धारणाओं के बारे में बताइए, और धीरे 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 उस आत्मा का परिवर्तन अपने व्यवहार से कीजिए। ठीक है? सीधे तलवारें खींच देना कोई भी नियम नहीं है, बाबा भी मना करते हैं। हाँ, बाबा को अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट्स का लगा सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये बिल्कुल सही है, अब बाबा को स्वीकार करा के खाइए, लेकिन धीरे धीरे उस आत्मा की जिम्मेवारी आपकी है, तो इसलिए आपको भी उनको लाना चाहिए। भाई जी, बाबा को दिन में कितनी बार भोग लगाएं और क्या भोग लगाने का समय निश्चित होना चाहिए? भोग लगाने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब आप खाना बनाते हैं उस समय भोग लगा सकते हैं। बाबा को अगर एक बार भी भोग लगाया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 3 बार लगाते हैं तो और अच्छा है। जैसे किन्हीं के दिनों में जो गृहिणियां हैं वो रेगुलर बनाती हैं, कुमार है दिन में एक बार बना लेता है, बाकी सारा दिन वही चलता रहता है रिसाइकल कर करके, तो एक बार भी लगा सकते हैं। वो आपकी देखें, जितनी बार फ्रेश फूड बने तो उसका भोग लगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई समय फिक्स नहीं है, जिस समय आप प्यार से खिला सकते हैं खिला दीजिए। ठीक है ना? भाई जी, बाबा को दिन में कितने, अच्छा, प्रकृति को प्रकाश दिन में एक बार देना है या हम एक से ज़्यादा बार दे सकते हैं, और सबसे अच्छा समय प्रकृति को देने का कौन सा है? प्रकृति को प्रकाश देने का सबसे अच्छा समय है शाम को, नुमा शाम। ठीक है? या अमृत वेला। और प्रकृति को प्रकाश किसी भी समय दिया जा सकता है, उसका कोई भी टाइमिंग नहीं है। और हाँ, इसे भी योग में काउंट करेंगे।
ओके। एक से क्या कितनी भी बार दे सकते हैं भाई जी? क्या खाना खाते समय आदि रत्नों की क्लास सुन सकते हैं? हाँ, अगर योग नहीं लग रहा है तो क्लास सुनते सुनते खाना खा सकते हैं साइलेंस में, लेकिन पूरा ध्यान क्लास पे रहे। ओके। अच्छा, मुरली क्लास का समय कौन सा है? मुरली क्लास का समय है सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 से 9। लेकिन ये उनके लिए है जो अपना चार्ट देते हैं, तो उसका नियम आपको बता दिया है भाई जी। अमृत वेला 1 घंटे का बताया, और नुमा शाम भी 1 घंटे का, और 15। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो 15 मिनट ऐड करनी है। नुमा शाम और जो अमृत वेला वो 1 1 घंटे का होता है, लेकिन अगर हो सके तो 15 मिनट से शुरू कीजिए। जिसका बिल्कुल भी नहीं होता वो थोड़े से शुरू कीजिए, और जिसका हो रहा है, जैसे 1 साल से मेरा आधा घंटा अमृत वेला हो रहा है, तो उसे 15 15 मिनट ऐड कीजिए। सारे जर्नल को क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ एक बार चार्ट की ऑडियो दोबारा सुन लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सीधे एक बार सुन के सीधे क्वेश्चन करते ना, अब हमें इसलिए देने पड़ते कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। पता चल रहा है कल को आप पीछे रह गए और आप कहें कि हमने तो क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आप अगर कम से कम 2 बार वीडियो देखकर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं टाइम तो सबका जाता ही है उसमें। ओके, बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं।